गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 55 का वॉइस बनाना सिखलाया था और आज जो है हम लोग आगे का वॉइस को देखेंगे। एक्सरसाइज 55 क्या है? अभी हम लोग एक्सरसाइज 55 में ही रहेंगे। एक्सरसाइज 55 के हम लोग आगे का वॉइस बनाने का देखेंगे। नियम सारे वही है, केवल एक दो ऐसा वाक्य है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके पहले एक बात, पिछले वीडियो में मैंने जो वर्ब का फॉर्म लिखा था तो V1 के जगह पर मैंने V2 लिख दिया था। उसके लिए सॉरी, उस V2 को V1 मानना। मैंने V1 का V1 लिखा था और उसका थर्ड फॉर्म यानी V3 लिखा था, जो कि गलती से V1 के जगह मैंने V2 लिख दिया था। उसके लिए सॉरी। अभी हम लोग एक्सरसाइज 55 फिर से निकालेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सरसाइज 55 का 34 नंबर का वाक्य ये रहा, Someone has broken the glass। ये वॉइस एक्टिव में है, इसको हम लोगों को पैसिव में करना है। तो पैसिव में करने के लिए फिर से आएंगे रूल नंबर 1 पर। रूल नंबर 1 ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जितने भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बताया था या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए बतलाया था, उसमें कहीं भी दी ग्लास नहीं था। तो इसका मतलब साफ है कि दी ग्लास को हम लोगों को चेंज नहीं करना है। दी ग्लास को दी ग्लास लिख देंगे। ये रहा दी ग्लास। एक बात का ध्यान हमेशा रखना, मैंने एक्सरसाइज 55 का बनाने के लिए जितने चीजों को चेंज करने के लिए बताया है उतने ही चीजों को चेंज करना है। जो चीज मैंने नहीं बताया है उसे ज्यों का त्यों लिख देना है। अब रूल नंबर 2 की ओर आते हैं। ये रहा, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव रहने पर नहीं। इस वाक्य में तो हैज है, तो हम लोगों को इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करना है। अगले रूल्स की ओर आते हैं। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में पहले से इज, एम, आर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में कहीं भी इज, एम, आर है क्या? नहीं है, तो हम लोगों को बीइंग का भी प्रयोग नहीं करना है। अगले रूल्स में आते हैं। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में हैज या हैव हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में तो हैज है, तो हम लोगों को हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग करना है। क्योंकि ग्लास सिंगुलर है इसलिए हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे। ये रहा हैज बीन। अगले रूल्स में आते हैं। रूल नंबर 5, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, हैज और हैव के साथ हमेशा V3 ही लिखा रहता है, तो हमें ब्रोकन का ब्रोकन ही लिख देना है। ये रहा ब्रोकन। अगले रूल्स में आते हैं। फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं। ये रहा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है समवन। अब समझने वाली बात है, हम लोग समवन का यूज नहीं करते हैं। हम लोग समवन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग समवन का यूज नहीं करेंगे, यानी बाय समवन का यूज नहीं होना है। अब एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम लोग सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, लास्ट में हम लोगों को समवन का यूज नहीं करना है, इसलिए नियम के हिसाब से हम बाय का भी यूज नहीं करेंगे। एक बार फिर से, अगर हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो हमें बाय का भी यूज
नहीं करना है, इसलिए बाय को भी हम लोग हटा देंगे। हमारा वाक्य बनेगा द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। बस इतना ही रहेगा। तो ये मैंने 34 नंबर का बता दिया। अब एक वाक्य मैं अगला लेता हूं। तो अगला वाक्य है एक्सरसाइज 55 का 49 वाक्य ये रहा, द बॉय इज आंसरिंग द क्वेश्चन। अब हम लोग फिर से बनाते हैं इसका वॉइस। रूल नंबर 1 ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है दी क्वेश्चन। ये रूल्स में मैंने कहीं भी दी क्वेश्चन नहीं लिखाया था, तो हम लोगों को दी क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार देना है। ये रहा दी क्वेश्चन। एक बात का ध्यान हमेशा रखना स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में जितने चीजों को चेंज करने के लिए बताया था उतने ही चीजों को चेंज करना है, बाकी किसी भी चीज को नहीं। मैंने कहीं भी दी क्वेश्चन नहीं लिखाया था, इसलिए दी क्वेश्चन मैंने ज्यों का त्यों उतार दिया। चलिए अगले रूल्स में आते हैं। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव रहने पर नहीं। इस वाक्य में तो हैज या हैव है नहीं, तो हम लोगों को इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करना है। दी क्वेश्चन सिंगुलर है, इसलिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ये रहा इज। रूल नंबर 3 में आते हैं। ये रहा, यदि वाक्य में पहले से इज, एम, आर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव रहने पर नहीं। इस वाक्य में तो हैज या हैव तो है ही नहीं, इज, एम, आर है, तो हम लोगों को बीइंग का प्रयोग करना है। ये रहा बीइंग। अगले रूल्स में आते हैं। ये रहा, यदि वाक्य में हैज या हैव हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में तो हैज या हैव है ही नहीं, तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग नहीं करना है। अगले रूल्स में आते हैं। फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वर्ब है आंसरिंग। इसका मूल रूप है आंसर, यानी हम लोगों को आंसर का भीतरी लिखना है। आंसर का भीतरी होता है आंसर्ड। ये रहा। अगले रूल्स में आते हैं। फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ये रहा सब्जेक्ट दी बॉय। दी बॉय को मैंने चेंज करने के लिए नहीं बताया था। अगर किसको चेंज करना है किसको चेंज नहीं करना है इस बात की जानकारी नहीं है, तो इसके पहले वाला वीडियो जाके देखो, वहां पे मैंने सारे चीजों को लिख दिया है। उस लिस्ट में कहीं भी दी बॉय नहीं है, तो हम लोगों को दी बॉय लिख देना है। ये रहा दी बॉय। आंसर है द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय द बॉय। अगला वाक्य है एक्सरसाइज 55 का 54, द चिल्ड्रेन हैव पेंटेड द वॉल। चलिए इसे पैसिव में बनाते हैं। रूल नंबर 1 ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है दी वॉल, इसे सब्जेक्ट बनाना है। ये रहा दी वॉल। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव रहने पर नहीं। इस वाक्य में तो हैव है, तो इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करना है। अगले रूल्स में आते हैं। रूल नंबर 3, यदि वाक्य में पहले से इज, एम, आर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में इज, एम, आर है क्या? नहीं है, तो बीइंग का प्रयोग नहीं करना है। अगले रूल्स में आते हैं। यदि वाक्य में हैज या हैव हो तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं।
इस वाक्य में तो हैव है, तो हम लोगों को हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग करना है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, दी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे, बहुत सारे बच्चे, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने दीवाल को सब्जेक्ट बना दिया तो वाल का मतलब दीवाल, वो जो है सिंगुलर हो गया। हम लोग वहां पे हैव का यूज नहीं करेंगे, हैज का यूज करना है, तो इसलिए हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे। ये रहा हैज बीन। अगले रूल्स में आते हैं, फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हैज या हैव के साथ हमेशा भीतरी का ही प्रयोग होता है, तो पेंटेड को हम लोग पेंटेड लिख देंगे। ये रहा पेंटेड। अगले रूल्स में आते हैं, फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? दी चिल्ड्रेन। इसे ऑब्जेक्ट बनाना है दी चिल्ड्रेन, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये रहा दी चिल्ड्रेन। अब इस तीनों वाक्य में एक चीज गेस करना, मैंने जितने चीजों को चेंज करने के लिए बताया था, अगर वो चीज इन वाक्यों में आए हैं तो मैंने उनको चेंज किया है, बाकी मैंने किसी भी चीज को चेंज नहीं किया है। एक चीज और, एक्सरसाइज 55 में कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोगों को नहीं लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूं, एक्सरसाइज 55 के 34 नंबर में बाय समवन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार फिर से, एक्सरसाइज 55 के नंबर 34 में बाय समवन का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, अगला वाक्य है 55 का। इस भी वाक्य को जब हम बनाएंगे तो बाय समवन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। एक बात का ध्यान हमेशा रखना, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे। तो वहां पर मैंने जितने चीजों को बताया है, लिस्ट लिखवा दिया है मैंने, उतने ही चीजों को चेंज करना। और जैसा कि मैंने बता दिया है, अभी एक्सरसाइज 55 में हम लोग बाय समवन का यूज नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखना है। बाकी एक्सरसाइज 55 का बनाओ। ये टोटल जो है, इसमें टोटल 60 हैं, 60 आपसे बन जाएंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं जो है उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसके बाद का एक्सरसाइज होगा 56। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 56 का बनाने के लिए बतलाऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 7 मिनट 7 नियम।